यूनिवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राम सिंह पेट के प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, आज हमारा पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग जीके और करंट अफेयर की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैच करना है। 1564 में क्या किया गया था? तो इसमें किया गया था आपका जजिया कर का उन्मूलन किया गया था। 1575 में इबादत खाना की स्थापना अकबर द्वारा कराया गया था। और जो है 1579 में मजहर की उद्घोषणा, और फिर 1582 दसाला सिस्टम। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? ये किया था महमूद गजनवी ने। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, या फिर चोल एवं पांड्यों के मध्य? तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या फिर संस्कृत? ये लिखा गया था अर्धमागधी में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? गुफकराल में, बुर्ज होम में, मारतंड में, या फिर मेहरगढ़ में? तो कहाँ दफनाए गए थे? ये दफनाए गए थे बुर्ज होम में, ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, या फिर चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था पिट्स इंडिया अधिनियम, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की वजह से। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो ये किया गया था 1911 में, ऑप्शन नंबर सी। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, या फिर जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, या फिर ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से? तो ये किया गया था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो कौन सी नदी है? यह है अमेजन नदी। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, या फिर प्रशांत महासागर में? तो ये स्थित है अंध महासागर में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो ये हैं आपके नवंबर से दिसंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड? कौन कौन से राज्य हैं? तो ये हैं 1 और 4, पंजाब और झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2, 3, 4। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यानी कि 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 से 1 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही आपकी 22.19। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, या फिर अप्रैल 2002 में? तो ये घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। अदृश्य निर्यात यानी इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? एक्सपोर्ट
सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात या फिर अलिखित सामान का निर्यात। तो ये होता है सेवाओं का निर्यात। खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तीसरी योजना, चौथी योजना, दूसरी योजना, फिर प्रथम योजना। तो ये की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से या फिर शस्त्रों के व्यापार से। तो ये संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का स्वरूप क्या है? नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो यही है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नीति NITI का फुल फॉर्म पूछा गया था इसमें। सही उत्तर का चयन कीजिए। वह व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं, सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वे सभी जो लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह होंगे। ऑप्शन नंबर डी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्री, राज्यसभा सभापति या फिर भारतीय राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये क्या था? 60 दिन तक। यदि कोई सांसद 60 दिन बिना बताए संसद में से अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको मालूम होगा कि भारत का जो संविधान है वो 1935 यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक ऋणी है, यानी कि ऐसा कहें कि सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक या फिर ए व बी दोनों। तो रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बंदर, मगर, मछली या फिर मेढक। तो ये होता है मेढक में। भारी जल है क्या है? शीतलक, मंदक, एक प्रकार की औषधि या फिर ईंधन। तो जो भारी जल होता है वो एक मंदक होता है। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? श्रेणीबद्ध संयोजन, समांतर संयोजन या फिर श्रेणीबद्ध और समानांतर संयोजन का संयोग। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं समांतर संयोजन। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या फिर वायु में कण। तो ये नापा जाता है वातावरण में ध्वनि। इनमें में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो ये द गोल्डन गर्ल जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई, बाकी ये तीनों है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्थ ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो ये संबंधित है केरल से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। परितंत्र के 2 मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी, जीवी और अजीवी, पौधे और प्रकाश या फिर घास पात और सूक्ष्म जीव। तो क्या हैं? ये हैं जीवी और अजीव, यानी कि जैव और अजीव। पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? वानुआतु, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या फिर सोलोमन द्वीप समूह। तो ये क्या है? अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10, 22, 12 या फिर 9। तो क्या कहते हैं? 12।
मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो ये किसका मंदिर बताना है? तो ये जो है कैलाश मंदिर है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सीमा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। नितिन गडकरी, अजित डोभाल, एस जयशंकर या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला। तो किसने लिया था? ये लिया था अजित डोभाल ने। हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस बैठक की अध्यक्षता रूस से के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। तो बताना है क्या सही है इसमें? इसमें जो है 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी, भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ये हाल ही में एडेलग्यू हुरुन इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन है? तो ये हैं अजीम प्रेमजी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बल के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा की प्रहरी है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। तो बताना है कौन सही है? तो इसमें जो है केवल 3 सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? जो बाइडेन अमेरिका के 46 राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, बिल्कुल सही है। वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल या फिर हरवंश नारायण सिंह। तो कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं हरवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। निखिल श्रीवास्तव, मंजुल भार्गव, अक्षय वेंकटेश या फिर प्रोफेसर मरियम मिर्जा खानी। तो ये कौन है? यह निखिल श्रीवास्तव। अमेरिकी प्रशासन ने निम्न से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है? अंजलि भारद्वाज, संजय अग्रवाल, सीमा अलावी या फिर मनीष गिरोत्रा। तो ये किए गए हैं अंजलि भारद्वाज। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर और जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि आपके यूथ प्रैक्टिस सेट कंपटीशन लिए गए हैं, और उसी प्रैक्टिस सेट का ये सेट नंबर है 3rd। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। बड़ी सुंदर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।